पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, भक्तिमती माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मुझे भी आज्ञा हुई है कुछ देर निवेदन प्रस्तुत करने की। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर क्षमा प्रार्थी। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुः निष्ठा परं तपा, गुरु परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम। अभी आप सभी लोग हमारी स्वरूपा साहेब जी से भजन श्रवण कर रहे थे और कुछ विचार भी श्रवण किए हैं। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है। सभी लोग क्या कहते हैं? हैप्पी मदर्स डे। लेकिन माता जी को हैप्पी करना नहीं जानते हैं। भले कहेंगे ज़रूर हैप्पी मदर्स डे, लेकिन अपनी मदर को ही हैप्पी करना वो बच्चे भूल जाते हैं। हम अपनी माता को, अपनी मदर को कैसे हैप्पी करें, इसके बारे में तो सोचते नहीं हैं, लेकिन हैप्पी मदर्स डे ज़रूर बोलेंगे। तो इसी तारतम्य में कुछ निवेदन मैं भी प्रस्तुत करती हूँ। माता शब्द और माँ, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी माता होती है वो प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है। हमारी जो माता है वो प्रथम गुरु है। बच्चे को किस रूप में ढालना है, उनका भविष्य कैसे बने, वो आगे चल कर के किस रूप में अपने बच्चे को देखना चाहे, वो माता ही सोच सकती है और माता ही अपने बच्चे को ढाल सकती है। एक कोरा कागज़ कहना चाहिए, एक गीली मिट्टी कहना चाहिए। बच्चा जो है एक कोरे कागज़ के रूप में, एक गीली मिट्टी के रूप में होता है। उसको माता जो है जिस सांचे में ढालना चाहे और उस कोरे कागज़ पर जो भी लिखना चाहे, वो माता स्वतंत्र है। और जैसा वो ज्ञान देगी, शिक्षा देगी, संस्कार देगी, उसके अनुसार ही उस बच्चे का जीवन जो है आगे चलेगा, उसका व्यवहार बनेगा, उसका आचरण बनेगा, उसका संस्कार बनेगा। और हम सभी आजकल जानते हैं संस्कार जो है बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और संस्कार कहाँ से आएगा? हम आजकल तो माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज दें और वो अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं। मतलब बच्चों की जिम्मेदारी ही, उनको ऐसा लगता है स्कूल गए तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन आजकल की पढ़ाई आप जानते हैं, जो स्कूलों की पढ़ाई है उसमें नैतिकता की, संस्कार की जो शिक्षा है वो शून्य है। वो एक कहना चाहिए अंश मात्र भी स्कूलों में संस्कार की जो शिक्षा है वो नहीं मिलती है। लेकिन सबसे पहली जो शिक्षा है, सबसे जो पहली गुरु है हमारी माता है। और जैसा संस्कार वो अपने बच्चों में देना चाहेगी, जैसा वो अपने बच्चे को ढालना चाहेगी, वो वैसा वो कर सकती है। और बच्चे को संस्कार देना, एक आप सभी से मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चे को हम संस्कार देना कब से प्रारंभ करें? कब से हम बच्चे को संस्कारित करना शुरू करना चाहिए? एक माता जो है अपने बच्चे को संस्कारित करना कब से शुरू करे? कब से करना चाहिए? हमारी माता जी हैं, पीछे बैठी हुई हैं। आप लोग अपने बच्चे को संस्कार देना कब से शुरू किए थे? हाँ जब गोटियाल सीखे था संस्कार देते बने कहा था माता जी। लेकिन मैं कहा था कि जब
बच्चा जो है गर्भ में रहता है तभी से उसको संस्कारित करना चाहिए। माता जो है बच्चे को गर्भधान करती है तभी से बच्चे को संस्कारित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। माता जो है जिस प्रकार भोजन करती है, जैसा विचार करती है, जैसा उसका क्रियाकलाप होता है, उसके अनुसार बच्चे का जो संस्कार है वो बनते जाता है। आप सभी ने एक बालक का वीडियो देखा होगा, सुना होगा, रील्स में आता है, भागवत जी है ना, भागवत जी का रील्स आपने देखा होगा। वो बच्चा अभी छोटा है, 6-7 साल का ही होगा, लेकिन भागवत महापुराण की उसको पूरी तरह से जानकारी है। उसको कहीं से भी श्लोक आप पूछिए, उसका अर्थ पूछिए, अनुवाद पूछिए, कहीं भी जा कर के वो भागवत गीता की उपदेश देते हैं। छोटा सा बालक है। जब उनकी माता से पूछा गया कि ये छोटा सा बालक, बड़े बड़े ज्ञानियों को भागवत महापुराण की ज्ञान नहीं होती है, लेकिन ये छोटा सा बालक, इसमें ऐसा संस्कार कहाँ से आया, इसको ऐसी शिक्षा कैसे मिली? तो उनकी जो माता है उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको गर्भधान हुआ, उस बच्चे का गर्भधान उसकी माता को हुआ, वो कहती हैं कि मैं भागवत गीता का पाठ करती थी, उसको पढ़ती थी, मनन चिंतन करती थी, सत्संग भजन करती थी, संतों के पास बैठती थी, उनका वाणी वचनों का रसपान करती थी, और उन्हीं के द्वारा वो आज जो भागवत जी हैं, वो बालक है, वो आज इतना तेजस्वी होकर के सामने आया है। दुनिया सभी देख रही है, साक्षात है, ये एक प्रकार से प्रमाणिक है, आप सभी जानते हैं। तो संस्कार जो है बच्चे को गर्भ से ही संस्कारित करना माता को चाहिए, और वो जैसा विचार करेगी, जिस प्रकार आचरण करेगी, जैसा वो बोलेगी, खाएगी, पिएगी, उन सब का प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है गर्भ से ही। तो माता को अपने बच्चे को संस्कारित करना गर्भ से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। तो और आप सभी ने ये भी सुना हो है कि जो महाभारत में चक्रव्यूह भेदन का जो काम करते हैं अभिमन्यु जी, उनको भी जो ज्ञान है चक्रव्यूह भेदन का वो गर्भ से ही मिला हुआ था। तो गर्भ से ही बच्चे को संस्कारित करना प्रारंभ करना चाहिए। और माता ही ऐसी एक कहना चाहिए मशीन है जो जिस रूप में बच्चे को ढालना चाहे वो ढाल सकती है। अभी हम सुन रहे थे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं, उनकी सेवा से वंचित होते हैं, वो माता पिता को दुख देते हैं। तो ये बात सही है। आजकल के जो युग है उसमें हमारी साहेब जी बता रही थी कि आज बच्चे जो है खुद ले जा कर के वृद्धा आश्रम में माता पिता को छोड़ आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वृद्धा आश्रम की व्यवस्था सरकार खुद करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चों को माता पिता की व्यवस्था करने की उनको फुर्सत नहीं है, अपनी व्यवस्था से माता पिता की व्यवस्था करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। इसलिए सरकार जो है माता पिता के लिए वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करती है। और आज हम देखते हैं दुनिया में कई सारी वृद्धा आश्रम जो है संचालित हैं, उसमें माता पिता रहते हैं, उनकी सेवा वहाँ होती है। तो संस्कार जैसा देंगे वैसा बनते जाएगा। आप सभी ने सुना है सुल्ताना डाकू की कहानी, आप सभी ने सुना है। जब सुल्ताना डाकू जो है छोटा था, बालक था, तो वो स्कूल जाता था और स्कूल जा कर के वो अपने सहपाठियों की पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह चुरा करके ले आता था। चुपके से वो उठा लेता था और अपने पास रख करके वो घर ले आता था। ला करके अपनी माता को बताता था कि माता देखो मैंने पेंसिल लाया, पेन लाया, कॉपी लाया, आपको मेरे लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी जो माता थी वो जो है अपने बच्चे के पीठ पर थापी लगाती है और कहती है कि अरे वाह, तुमने तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली,
मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपनी पेन कॉपी पेंसिल की व्यवस्था स्वयं कर लेते हो। तो उनको एक प्रोत्साहन मिल गया कि ऐसा करना एक अच्छी बात है। माता ने तो कह दिया कि अच्छी बात है, तुम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हो। बच्चे को लगा कि ये तो अच्छी बात है, तभी तो माता ने ऐसा कहा है। अब उनको लगा, वो जो है धीरे धीरे बड़े होने लगा, और बड़े होने लगा तो उनकी चोरी भी बढ़ती गई। वो कॉपी पेंसिल चुराता था, बड़ा हुआ घर में चोरी करने लगा, अपनी माता की बक्से में भी चोरी करने लगा। वहाँ से जब ख़त्म हो गया पैसा उनकी बक्से से, तो गाँव धीरे धीरे गाँव के लोगों के घरों में जाने लगा, वहाँ से दूसरे पड़ोसी गाँव में, फिर ऐसे करते करते शहर, राज्य और देश, ऐसे बहुत बड़ा वो खूंखार डाकू बन गया। और जब डाकू बन गया तो सरकार द्वारा उनको पकड़ने के लिए इनामी रखा गया कि कोई भी इस सुल्ताना डाकू को पकड़ करके लाएगा तो उसको इनामी दिया जाएगा। और वो जो डाकू था इतना चालाक था कि किसी के हाथ में नहीं आता था। वो इतना चालाक था, कभी पकड़ा नहीं गया। फिर लोग जो है कितनी दिन तक अपने आप को छुपा करके रखेंगे, कितने दिन तक वो अकेले भागते रहेंगे। तो वो सुल्ताना जो है स्वयं जो है आत्मसमर्पित करता है, पुलिस के हवाले अपने आप को कर देता है और जेल में उसको बंद किया जाता है। डाकू था, मार काट चोरी डकैती सब करता था, तो बहुत सारी धाराएं उस पर चली और उस डाकू को फांसी की सज़ा दी जाती है। और जब फांसी की सज़ा होती है तो जेलर साहब द्वारा उस डाकू को पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम बताओ, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। तो जो डाकू होता है वो कहता है कि मैं इतना बड़ा खूंखार डाकू हूँ, इतना बेकार आदमी हूँ, मेरा इस दुनिया में कौन होगा, लेकिन मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं एक बार उस माँ से मिलना चाहता हूँ। तो सरकार के द्वारा उनकी माता को बुलाया जाता है, लेकर के आते हैं और उनकी जो माता है वो आती है अपने आँखों में आंसू भरे हुए, एक आस लिए हुए कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है वो इस फांसी की सज़ा से बच जाए, उसको फांसी की सज़ा ना हो, उसका जीवन सुरक्षित हो। हमारी जो माताएं होती है उनका जो हृदय है वो बहुत करुणामय, अपने बच्चे के लिए उनका जो बच्चा है वो कितना भी गलत क्यों ना करे, लेकिन माता का जो हृदय है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेममय करुणामय होती है। वो कभी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देगी, आप कितना भी उनके साथ में गलत व्यवहार कर लो, लेकिन हमारी जो माता है उनके हृदय से कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत शब्द या बद्दुआ नहीं निकलेगी। तो उनकी जो माता जी थी उनके भी आँखों में आंसू भरे हुए एक आस था कि मेरा जो पुत्र है वो बच जाए, उनको फांसी की सज़ा ना हो। और सुल्ताना डाकू के पास में उनकी माता जी को लाया जाता है। वो देखती है सामने अपने बेटे को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ, हाथ पैर पूरे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उनकी माता जो है अपने बेटे के सामने आकर के खड़ी होती है। सुल्ताना डाकू का पूरा हाथ पैर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन सुल्ताना डाकू क्या करता है कि अपने मुंह से अपनी माँ की नाक को नोच लेता है। क्या करता है, हाथ पैर पूरा बंधा हुआ है, उसके बावजूद भी अपनी माँ की जो नाक है उसको अपने मुंह से नोच लेता है। जेलर साहब इस दृश्य को देख करके एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो चाह रहे थे अपनी माता जी से मिलने के लिए, लेकिन जब सामने आए तो अपनी माँ की नाक को ही अपने मुंह से नोच लिया। तो वो कहते हैं कि अरे सुल्ताना तुम इस पूरी दुनिया को नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े, तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं पूरी दुनिया को तो तुमने नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी बनी है तो दुनिया को नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े, लेकिन तुमने अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा। तो वो जो सुल्ताना है वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि जेलर साहब आज इतना बड़ा डाकू बन करके मैं इस स्थिति में हूँ, और आज डाकू बनने के कारण, चोरी करने के कारण आज मुझे फांसी की सज़ा होगी, इसकी जिम्मेदार मेरी माता ही है। माता कैसी है
जिस दिन मैंने पेन कॉपी पेंसिल चुरा करके लाया, माता को बताया कि मैंने ये चोरी करके आया है, और उस दिन मेरी जो माता है वो मेरे पीठ पर थापी देने के बजाय मेरे गाल पर थप्पड़ लगाती, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। आज मेरी स्थिति जो है, इस स्थिति का कारण मेरी माता ही है। तो वो जेलर साहब जो है वो कहते हैं कि अरे वाह, तुमने पूरी जीवन तो बुराई में ही अपना जीवन निकाल दिया, लेकिन जाते जाते तुमने दुनिया को इतनी अच्छी सीख दे करके जा रहे हो। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी सज़ा जो है कम हो जाए, तुम्हें फांसी की सज़ा ना हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कानून से बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया के लिए तुमने बहुत सुंदर एक संदेश देकर जा रहे हो। तो ये वो सुल्ताना जो है डाकू कैसे बना? अपनी माता के प्रोत्साहन से ही, है ना। माता ने अगर प्रोत्साहन नहीं दिया होता, उनको ये बताती कि ये काम जो है गलत है, चोरी करना गलत है, तो उस काम में वो आगे नहीं बढ़ता और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। लेकिन दूसरी ओर एक हम ऐसी माता को भी जानते हैं, इतिहास में जब सर्वश्रेष्ठ माता के रूप में नाम लिया जाता है, तो किनका नाम लिया जाता है? रानी मदालसा, माता मदालसा, जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसे वैराग्यवान, ज्ञानवान और ज्ञानी बना करके, योगी बना करके, तपस्वी बना करके इस संसार में दिए। तो वो जो माता है, अपने पुत्रों को, सभी पुत्रों को उन्होंने वैरागी बना दिए, संत बना दिए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोहनिंद्रम, मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम। तो मदालसा जो है अपने सारे पुत्रों को संत के रूप में इस दुनिया में प्रस्तुत करती हैं। वो अपने राजा जी से, अपने पति से एक वचन लेती है कि मेरे गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे उनका पालन पोषण मैं करूंगी, और उनको सभी को संत बना करके मैं इस संसार को दूंगी, इस दुनिया में दूंगी। तो जितने भी उनके पुत्र होते हैं सभी को वो संस्कारित करते हैं, और एक संत के रूप में वो सभी संत बन करके रहते हैं। तब राजा जी जो है वो कहते हैं कि मदालसा, तुमने अभी तक जितने भी हमारे पुत्र हुए हैं सभी को संत के रूप में बना दिया, संत बना दिया, लेकिन ये हमारा जो राजपाट है इसको भी चलाने के लिए कोई तो चाहिए। एक तो हमें एक ऐसा पुत्र तो हमें चाहिए जो हमारा इस जो राजपाट है उसको संभाल सके। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक पुत्र तुम मुझे दो जिसका पालन पोषण मैं करूँगा और उसे राजसी ज्ञान दूंगा और राजपाट सिखाऊंगा। तो रानी जो मदालसा है, माता मदालसा है, वो अपने एक पुत्र को संसारिकता की ज्ञान देती है और राजपाट का सिखाती है, वैसा करती है, और उनका जो पुत्र है वो राजपाट करने लगता है। लेकिन लास्ट में वो भी संत के रूप में, जब एक अंगूठी में उन्होंने सूत्र लिख करके उनको अंगूठी देते हैं, और पता नहीं मैं आगे चलकर रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी विपत्ति आए जिससे तुम जो है घबरा जाओ और उस विपत्ति से निकल ना पाओ, तो उस समय इस अंगूठी में जो सूत्र लिखा हुआ है इसको निकाल करके देखना और तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। और जब वो ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ जाता है, जब उनको कुछ भी नहीं सोचता कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, तब वो उस अंगूठी को निकालता है और याद करता है कि मेरी माता ने कहा था इसमें सूत्र लिखा हुआ है जिसके द्वारा मुझे मार्ग मिलेगा। और उस अंगूठी को निकाल करके उसको पढ़ता है, और उसको पढ़ करके उनको भी बोध होता है, आत्मज्ञान होता है कि ये संसार की जो चीज़ें हैं, संसारिकता में कुछ नहीं रखा है, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें काम करना चाहिए। और वो भी राजपाट छोड़ करके, संसारिकता को छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक माँ वो थी जिनके परवरिश से, जिनके संस्कार से
वो सुल्ताना जो है डाकू के रूप में प्रस्तुत हुआ। और एक माँ ये है जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया जिसके द्वारा उनके जो सभी पुत्र हैं वो एक संत के रूप में आए, संत हो गए, पूरी तरह वो अपने बच्चों को संत बना करके छोड़े। तो माता जो है जैसा वो संस्कार देगी उसी के रूप में बच्चा जो है आगे चल करके सामने आता है। और अभी हम अपने बच्चे में जैसा संस्कार डालेंगे वैसा हमें आगे चल करके मिलेगा। आप सभी जानते हैं अगर हमारे बैंक में पैसा है और हम पैसा निकालने जाएं तो जितना अकाउंट में है उतना ही निकाल सकते हैं, है ना। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है और उससे ज़्यादा हमने उसमें अमाउंट डाला है तो वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि अकाउंट में नहीं है। तो उसी प्रकार जैसा हम अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे, जैसा संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण, वैसा ही जो व्यवहार है वो आगे चल करके हमें मिलेगा। तो हम अपना कल कैसा देखना चाहते हैं उसके अनुसार हम अपने बच्चे को आज संस्कारित करें। और संस्कार देने के लिए क्या जरूरी है? संस्कार देने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चे को संस्कार दें उससे पहले हम स्वयं संस्कारित हों। माता पिता में ही अगर संस्कार नहीं है तो वो अपने बच्चे को कैसा संस्कारित करेंगे। जैसा कोई शराबी है, कोई जुआरी है, तो वो अपने बच्चे को कैसा संस्कार देंगे? वो अपने बच्चे को कहेंगे कि तुम जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना या दुर्व्यसन नहीं करना, लेकिन वो तो अपने पिताजी को रोज़ देखते हैं कि वो शराब पी करके आते हैं, जुआ खेलते हैं और कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है नहीं करना। तो वो उनका जो पुत्र है वो सामने से उनको उत्तर देगा कि पिताजी जब आप ही इन सब चीज़ों को करते हैं, जब आप इन सब चीज़ों को करना नहीं छोड़ रहे हैं तो हम क्यों आपकी बात को माने। तो माता पिता जो है अपने बच्चे को संस्कारित करे, सुसंस्कारित करे, इससे पहले माता पिता में ही संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कार देने की पहली जिम्मेदारी हमारी माता की है, हमारे पिताजी की है। तो हमारे माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करें और जैसा वो संस्कार उनको देंगे बच्चे में वैसा संस्कार बनेगा, वैसा उनका आचरण होगा, वैसा ही उनका विचार होगा। तो संस्कार के ऊपर मैंने थोड़ी देर आप सभी को विचार प्रस्तुत किए हैं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी विराम करूँगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की